दोस्तों, हर वर्ष भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को विशेषकर रोहिणी नक्षत्र में रात के ठीक 12 बजे भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाता है। मान्यता है कि इसी क्षण हजारों वर्ष पूर्व कारागार के अंधकार को चीरते हुए जगत के पालनहार ने देवकी और वासुदेव के घर जन्म लिया था। इस वर्ष यह पावन पर्व 16 अगस्त को बड़े ही हर्षोल्लास और श्रद्धा के साथ मनाया जाएगा। इस दिन भक्त अपने प्रिय बाल गोपाल के नन्हे स्वरूप को स्नेह और भक्ति से याद करते हैं, उपवास रखते हैं और दिन भर प्रभु की सेवा एवं आराधना में लीन रहते हैं। आइए अब जानते हैं कृष्ण जन्माष्टमी का शुभ मुहूर्त। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी विनती है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पे अपना लाइक जरूर दीजिएगा। आपका ये छोटा सा कार्य हमें प्रोत्साहित करता है कि हम इसी तरह के और भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपके लिए लाते रहें। चलिए अब वापस आते हैं अपने विषय पर और जानते हैं कृष्ण जन्माष्टमी का शुभ मुहूर्त। दोस्तों, इस बार श्री कृष्ण जन्माष्टमी की अष्टमी तिथि 15 अगस्त की रात्रि 11:49 से प्रारंभ होकर 16 अगस्त की रात्रि 9:34 तक रहेगी। भगवान के जन्म का सबसे शुभ क्षण जन्माष्टमी का पूजन मुहूर्त 16 अगस्त की मध्यरात्रि 12:04 से शुरू होकर 12:47 तक रहेगा, जिसकी अवधि कुल 43 मिनट की रहेगी। रोहिणी नक्षत्र प्रारंभ। इस वर्ष रोहिणी नक्षत्र का प्रारंभ 17 अगस्त की सुबह 4:38 से होगा और यह 18 अगस्त की सुबह 3:17 तक विद्यमान रहेगा। किंतु श्री कृष्ण जन्म का पूजन परंपरा के अनुसार 16 अगस्त की मध्यरात्रि में ही संपन्न किया जाएगा। कृष्ण जन्माष्टमी पूजा विधि। जन्माष्टमी की शुरुआत प्रातः स्नान से होती है, जिसमें भक्त शुद्ध जल या गंगाजल से स्नान कर स्वच्छ एवं सात्विक वस्त्र धारण करते हैं। फिर ठाकुर जी के विग्रह या चित्र का गंगाजल और दूध से अभिषेक किया जाता है, जैसे माँ अपने बालक को स्नान कराती है। इसके बाद भगवान को नए वस्त्र पहनाए जाते हैं। उन्हें ताजे फूल, मीठे फल, स्वादिष्ट मिष्ठान और मिश्री का भोग अर्पित किया जाता है। रात्रि के 12 बजे जब भगवान के जन्म का क्षण आता है तो भक्ति की लहर हर दिशा में फैल जाती है। घंटियों की ध्वनि, शंखनाद और जय श्री कृष्ण के उद्घोष से वातावरण गूंज उठता है। भक्तगण आरती करते हैं, भजन गाते हैं और आंखों में आनंद के आंसू भरकर अपने नंदलाल का स्वागत करते हैं। व्रत रखने वाले दिन भर अनाज का सेवन नहीं करते, केवल फल, दूध या कुट्टू सिंघाड़े के आटे से बने व्यंजन ग्रहण करते हैं। पारण अर्थात व्रत तोड़ने का समय प्रायः अगले दिन होता है, जब भगवान को भोग लगाने के बाद प्रसाद स्वरूप भोजन ग्रहण किया जाता है। जन्माष्टमी का महत्व। जन्माष्टमी केवल भगवान के जन्मोत्सव तक सीमित नहीं है। यह पर्व धर्म, सत्य, करुणा और प्रेम के सर्वोच्च आदर्शों को स्मरण कराने का भी अवसर है। श्री कृष्ण ने अपने जीवन से यह सिखाया कि अधर्म चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, अंततः धर्म की विजय निश्चित है। इसीलिए पूरे देश में यह दिन झांकियों, भजन कीर्तन, रासलीला और नंदोत्सव के रूप में मनाया जाता है। जन्माष्टमी की पौराणिक कथा। अब सुनिए वह पावन कथा जो पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती है। मथुरा का राजा कंस अत्यंत क्रूर और निर्दयी। अपनी बहन देवकी से वह प्रेम तो करता था, परंतु एक दिन आकाशवाणी हुई कि हे कंस, तेरी मृत्यु तेरी ही बहन के 8वें पुत्र के हाथों होगी। यह सुनते ही उसका हृदय भय और क्रोध से भर गया। उसने उसी क्षण देवकी और उनके पति वासुदेव को कारागार में बंद कर दिया। निर्दयी कंस ने एक एक कर देवकी के 7 बच्चों को जन्म लेते ही मार डाला। फिर आई वह रात, वर्षा की गर्जना, बिजली की चमक और कारागार के अंधकार में जन्म हुआ उस बालक का जो जगत के दुख हरने वाला था।
उसी क्षण चमत्कार हुआ। कारागार के ताले स्वयं खुल गए। पहरेदार गहरी नींद में सो गए और वासुदेव को आदेश मिला कि इस बालक को गोकुल में नंद बाबा और यशोदा मैया के घर पहुंचा दो। वासुदेव ने सिर पर टोकरी में नन्हे कान्हा को रखा, यमुना के उफनते जल को पार किया और सुरक्षित गोकुल पहुंचा दिया। बदले में वह नंद की नवजात कन्या को लेकर मथुरा लौट आए। जब कंस ने उस कन्या को मारने के लिए उठाया तो वह देवी योगमाया के रूप में प्रकट होकर आकाश में चली गई और बोली, हे कंस, तेरा विनाश करने वाला जन्म ले चुका है। वर्षों बाद वही नन्हा कान्हा गोकुल की गलियों में बांसुरी बजाने वाला, माखन चुराने वाला, गोवर्धन उठाने वाला मथुरा आया और कंस का वध कर अधर्म का अंत किया।